सैयद आसिफ रिजवी साहब, भाई ईरान क्या सोच के बैठा हुआ है कि अमेरिका को एक्सपोज करना है? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं, जब उसे थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद टेक्निकल टॉक्स के लिए मानना ही था, राजी होना ही था। ऐसा भी नहीं है कि उसको शांति नहीं चाहिए, वो युद्ध नहीं रुकवाना चाहता। क्या ये सब कुछ जानबूझकर प्री प्लान तरीके से ईरान ने किया ताकि वो दुनिया के सामने एक कूटनीतिक विन दिखा सके कि देखिए हमारे अंदर कुव्वत है अमेरिका को इस तरह से टोन डाउन करने की, वॉकआउट करने की, उनसे हाथ ना मिलाने की, और ये अमेरिका है जो डेस्परेट है, हम नहीं, पीस टॉक के लिए? जी पिनाज जी, बहुत शुक्रिया कि आज आपने जोड़ा मुझे। देखिए, इस तमाम जो घटनाएं घटी हैं उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरान ने लेसन तो अच्छे से टीच किया। किस तरह से बातें की जाती है, किस तरह से डिस्कशन किया जाता है, इसका तरीका सलीका ईरान ने बहुत कायदे से पहले भी सिखाया और फिर सिखाया इस वाले मीटिंग में। देखिए, ये जो जितना ये हटदर्मी करना था ट्रम्प साहब को, आप देखिए ना, ये कहाँ का, ये अंधेर नगरी चौपट राज जिसको कहते हैं वो यही तो है भाई। आप एक तरफ से डिस्कशन कर रहे हो, आप टेबल पे बैठते हो, उधर से अटैक कर देते हो फर्स्ट टाइम, फिर आप टेबल पे बैठे जिसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा था, फिर आपने अटैक कर दिया। अब आप टेबल पे फिर बैठा रहे हो, सारी दुनिया का जो है कि टेंशन क्रिएट हो रहा है और अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, और आइए डील कर लीजिए, डील कर लीजिए, माफी तलाफी, हाथ पैर जोड़ना, सब करके आपने बुलाया कि चलिए बैठ जाइए। और बैठाने के बाद अब आप जो है वहां फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दे रहे हैं या जो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाए। आप कह रहे हैं कि आप घर नहीं पहुंच पाओगे, हम आपको टेरर कर देंगे, हम आपको असैसिनेट कर देंगे। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का कानून है, आप ये बताइए। तो मैं दो चीज बताऊंगा। नहीं तो फिर उसके बाद टेक्निकल टॉक के लिए राजी क्यों हो गए? नहीं, फिर अगर इतनी ही अकड़ है, इतना ही सेल्फ एस्टीम प्यारा है, तो फिर टेक्निकल टॉक के लिए राजी क्यों ना था? वॉकआउट करना है तो पूरा कीजिए, कहिए बस बहुत हो गया, अभी और तमाशा नहीं। बेवकूफ बना रहा है अमेरिका हमारा। युद्ध से तो डर आपको भी लग रहा है ना सर? जी, डरता कौन है, डरा कौन है, बहुत अच्छी तरह से इस युद्ध में ईरान ने समझा दिया है। और दूसरी चीज ये देखिए, डिप्लोमेटिक तरीका ये होता है, ईरान पे ये इल्जाम लगाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ईरान मार चाहता है। ईरान ने दिखाया कि हम बातचीत चाहते हैं। ईरान फिर ये सारी घटना घटने के बाद ईरान ने बताया कि देखो तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि हम डायरेक्ट टेबल पे तुमसे बात करें। हम दोबारा मीडिएटर रखेंगे, जिसको इन्होंने कतर और पाकिस्तान को दोबारा उनके जरिए से बातचीत को कहा कि आगे बढ़ाया जाए। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। ईरान बताना चाहता है कि देखो तुम 40 साल से जो जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, जो लड़ाई, सैंक्शंस वगैरह ये थोपे जा रहे हो, उसके बाद आके इस तरह से हमला कर दिया, इस तरह से वार कर दिया। तो ये ईरान दिखा रहा है, ये टैक्टिकली जो है ये ईरान बहुत अच्छा खेल खेल रहा है। तो ईरान खेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस खेल में बेचारे पाकिस्तान को भी आप फंसवा रहे हैं। नहीं, ईरान खेल रहा है, लेकिन इस खेल में पाकिस्तान को भी फंसवाया जा रहा है कि भाई ठीक है, बेचारे मीडिएटर थे, वो उनसे गले मिले, आप हाथ मिलाए और चलते बने। कितनी मुश्किल सिचुएशन में डाल गए उन्हें। सोचिए अमेरिका कितना नाराज होगा, क्या कुछ कहा जाएगा। तो आपने तो अपने मीडिएटर का भी लिहाज नहीं रखा। ये कैसी तरीका है, ये कौन सा खेल है? बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। हाँ बोलिए। एक पॉइंट बहुत काबिले गौर है कि हम उसको पाकिस्तान को चाहे तोता कहें, चाहे चिड़िया कहें, चाहे मैना कहें, चाहे कबूतर कहें, चाहे पोस्टमैन कहें, लेकिन मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ने जो साइन किया है इसमें पोस्टमैन का काम साइन करना नहीं होता है। इसका मतलब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी जो है हैसियत बनाई है, और पाकिस्तान ने जो साइन किया है ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है तमाम कंट्रीज के लिए, तमाम सर, अगर हैसियत थी तो फिर इतनी हैसियत रखते ना कि अराची साहब को कहते पहले ही बातचीत कर लेते। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हैसियत बनाई है, पीठ थपथपाना बनता है अगर आप ये पीस टॉक करा दें। लेकिन यहां पर अगर मीडिएटर का काम क्या होता है कि टेबल पर लाइए, दोनों को एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाइए। अब आपने अगर एक पक्ष को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया, और जो बात अभी प्रमीत साहब, अभी अंकित कह रहे थे कि भाई इजराइल जो इसमें वन ऑफ द मेन पार्टी है, ईरान और इजराइल, अमेरिका तो अलग से है ना, तो अगर आप उससे बातचीत आपकी होती नहीं, वो आपको वक्त वक्त पे किस तरह से लताड़ते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सबने देखा है, तो फिर क्या हैसियत है आप?